जिस्म के गैर जरूरी बालों से टीन एज से लेकर ओल्ड एज तक सभी परेशान और कम्प्लेक्स का शिकार। लेकिन आज मैं इनके लिए ग्लिसरीन का ऐसा इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ जिससे जिस्म के गैर जरूरी बाल हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। हेयर रिमूवल क्रीम्स और स्प्रेज इतने महंगे और इनका इस्तेमाल हर बार जब बाल नजर आने लगे तो करना पड़ता है, जिनसे बालों की ग्रोथ में मजीद इजाफा होता है। तो बिना तकलीफ और बगैर किसी नुकसान के ये रेमेडी 100% वर्कआउट करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन ले लेनी है। ग्लिसरीन जैसे खुद स्मूथ है वैसे ही ये स्मूथली जिस्म के गैर जरूरी बालों को भी रिमूव करने में मदद देती है और तकलीफ का एहसास तक भी नहीं होता। इसका सिर्फ 1 टेबलस्पून काफी है, एक बोल में ऐड कर देंगे। बाकी अगर आपको ये रेमेडी ज्यादा मिकदार में बनानी है तो इसी हिसाब से आप चीजों की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा अहम इंग्रेडिएंट फटकरी है। ये जमाने कदीम से मुख्तलिफ अदवायात में भी इस्तेमाल होती रही है। देसी और घरेलू नुस्खे और टोटकों का भी अहम एजेंट रहा है। लेकिन सबसे अहम मकसद जिसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है वो नापसंदीदा बालों को खत्म करने और इनकी अफजाइश को रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। क्योंकि जब हम नेचर के खिलाफ जाते हैं तो उसूली तौर पर नेचर हमारे खिलाफ हो जाती है। यानी जब हम गैर जरूरी बालों को साफ करते हैं तो वो इससे डबल होकर आते हैं। तो नेचर का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी बनाई हुई चीजों से इलाज तो ढूंढ सकते हैं। फटकरी को पीस लें, चाहे इसके लिए मिक्सी जार का यूज कर लें या हमाम दस्ते का। बस इसको बारीक पिसा होना चाहिए। अगर बारीक पिस भी गई हो तो एक बार छान जरूर लें, क्योंकि छाने बगैर इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। 1 टीस्पून इसमें फटकरी शामिल कर दें, 1 टीस्पून बेसन ऐड कर दें। बेसन भी बालों की ग्रोथ को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। ये भी जमाने कदीम से खवातीन के ब्यूटी बॉक्स का अहम इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर बालों को कड़क करता है और फिर इनकी जड़ें उखाड़ डालता है बगैर किसी नुकसान के। अब इस बोल में टूथ पेस्ट शामिल कर दें। ऑप्शनल है, लेकिन अगर ऐड कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये क्लीनिंग एजेंट है। जरूरी नहीं कि आप कोलगेट का इस्तेमाल करें। हर टूथ पेस्ट में क्लीनिंग और ब्राइटनिंग अज्जा मौजूद होते हैं। ये जिस्म के जिस हिस्से पर भी बाल रिमूव हो गए इनको काला नहीं पड़ने देगा, बल्कि काला पड़े हुए हिस्से को भी व्हाइट और ब्राइट कर देगा। बस 1 टीस्पून के बराबर शामिल करें। अच्छी तरह से इन अज्जा को मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और ये सब अज्जा बहुत अच्छे से मिक्स होके यकजान हो जाए और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। मुझे ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैंने ग्लिसरीन की थोड़ी सी मिकदार मजीद ऐड की है, ताकि ये अप्लाई करने में भी इसे आसानी हो और जब हम इस मिक्सचर को रिमूव करें तब भी कोई मुश्किल ना रहे। तो ये हमारा स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन के तैयार है। बिना गुठली के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह आप जहाँ पे जिस्म के गैर जरूरी बाल हैं बहुत ज्यादा मिकदार में हैं, आप बेफिक्र होकर ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि आपने जिस जगह पर भी यानी कि जिस्म के जिस हिस्से पर भी इसे अप्लाई करना है उसे अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लें और इस मिक्सचर की पतली सी लेयर लगा दें, ताकि ये ड्राई होने में ज्यादा टाइम ना ले और हमें बहुत ज्यादा देर तक वेट भी ना करना पड़े। इस तरह से आप किसी भी स्टिक की मदद से बालों की डायरेक्शन की तरफ इसकी एक पतली सी लेयर लगा दें और तकरीबन 10 मिनट तक का वेट करें। जब 10 मिनट पूरे हो जाएं तो कोई भी टॉयलेट पेपर या फिर थोड़ा खुरदरा कपड़ा ले लें या फिर कोई टिश्यू पेपर ऐसे जिसकी साइड थोड़ी खुरदरी होती है वो लेकर बालों की ऑपोजिट साइड से इसको उतारना शुरू कर दें। मेरे जो मॉडल हैं वो नफसियाती तौर पर डरे हुए थे कि बालों को शायद ऑपोजिट साइड से उतारने से दर्द होगी, लेकिन इनकी जुबानी इनको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन वो नफसियाती तौर पर इसलिए डरे हुए थे कि शायद वैक्स की तरह ही दर्द होगी, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए मैंने बालों की सिमत में इसको उतारा है, लेकिन फिर भी बालों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है रिमूव होने में, यानी कि बहुत अच्छे से रिमूव हो गए हैं। फिर भी अगर आप इनको ऑपोजिट साइड से उतारें तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। शुरू में बाल उतारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप इस रेमेडी को यूज करते जाएंगे बाल बिल्कुल पतले होकर खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाएंगे और स्किन साफ होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में बाल जल्दी साफ होंगे और जड़ों से निकलेंगे। फिर इनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा और 3 से 4 बार इस्तेमाल के लिए हमेशा का खात्मा कर देगी ये रेमेडी बालों का। लेकिन चेहरे पर इसका इस्तेमाल मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।